अच्छा, यूके में ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट सामने आई है कि वहां पर जो असाइलम सीकर्स को ठहराने के लिए होटल्स बनाए गए थे, वहां से दर्जनों बच्चे गायब हो गए हैं, जिनके बारे में खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि उनको स्मगल किया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इंग्लिश चैनल क्रॉस करके फ्रांस से यूके पहुंचे थे, और 7 ऐसे होटल्स थे जिनको कैंप कहा जाता है, वहां पर बहुत सारे लोगों को ठहराया गया था। वहां से 7 मुख्तलिफ होटलों से 400 से ज्यादा बच्चे जो है ना पिछले 3 सालों के दौरान अगवा हुए हैं। लेकिन अभी रिसेंटली मार्च से लेके अभी तक 118 बच्चे हैं जिनका कोई पता नहीं है, जिसमें कुछ 12 साल के लोग भी शामिल हैं। ये सारी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं ताकि आपको पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है। जो पनाह के मतलाशी लोग हैं, जो मुश्किलात के बायस जैसे भी मुख्तलिफ मुल्कों का सफर करके जब किसी मुल्क में पहुंचते हैं तो वहां पर भी उनकी जिंदगी को खतरात लाक होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। तो वीडियो शुरू करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 440 बच्चे लापता हो गए थे, जिनमें से 144 यानी 144 गुज़श्ता नवंबर तक नहीं मिले और 118 अभी तक मार्च से लापता हैं। रिपोर्ट के मरकजी मुसन्नफ और प्रिंसिपल तफ्तीशकार यूसीएल के शोबा रिस्क के और डिजास्टर रिडक्शन के सोंजा एप कार्लिस ने कहा, ये एक कौमी स्कैंडल है जिसे दोहराया नहीं जाना चाहिए। अभी तक ये वाज़िया नहीं कि लापता अफराद को तलाश करने और इनको महफूज बनाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा, नई रिपोर्ट में बच्चों की देखभाल में शामिल पेशावर अफराद के इंटरव्यूज की तफसीलात दी गई हैं, जिनमें होम ऑफिस का एक साबिक रुकन भी शामिल है जो अपने होटल से स्मगलिंग के 3 वाकयात के बारे में जानता था। हालांकि वाज़ेह तौर पर होटल के अमले को हदायत की गई थी कि वह रात भर हर घंटे में बच्चों के दरवाजे खटखटाएं, खास तौर पर उनकी कौमियतों के बारे में जिन्हें लापता होने का ज्यादा खतरा होता है, उनके जो उनकी देखभाल है वो ज्यादा की जाए। अभी तक ये जो रिपोर्ट सामने आई है, इनमें जो बच्चे लापता हुए इनका ज्यादातर तल्लक अफ्रीकन कंट्रीज से है। दोस्तों, यूके में इस वक्त रिकॉर्ड तादाद में मौजूद है असाइलम सीकर्स जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वहां पे पहुंचे हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं और वो इलीगल तरीके से वहां जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हालांकि उनके पास खाने के लिए भी बाज़ औक़ात कुछ नहीं होता, जॉब्स तो होती नहीं है। इसीलिए साबका हुकूमत ऋषि सुनक ने कहा था कि बर्डन कम करने के लिए ये जो असाइलम सीकर्स 2024 के बाद फ्रांस वाली साइड से इंग्लिश चैनल बॉर्डर क्रॉस करके यूके में आए थे, उनको रवांडा भेज दिया जाएगा ताकि यूके से बोझ कम किया जा सके। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो आई है केस स्टार्मर की, तो उन्होंने कहा है कि जी बिल्कुल किसी को यहाँ से मुल्क बदर नहीं किया जाएगा। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जहाँ ज्यादा तादाद में कोई भी चीज हो, यानी कि अगर आप देखें ना कि ज्यादा आबादी हो फिर भी मसाइल आते हैं, अगर ज्यादा गैर मुल्की आ जाए फिर भी मसाइल आते हैं। तो अभी ये जो वाकयात इस तरह के हो रहे हैं कि बच्चे अगवा हो रहे हैं या लोग लापता हो रहे हैं या उनके साथ क्राइम के वाकयात में इजाफा हो रहा है, तो ये इसकी वजह यही है कि जब किसी चीज की भी हद क्रॉस कर जाए, ज्यादती हो जाए, तो फिर इस तरह के वाकया रूनमा होना शुरू हो जाते हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में जिक्र करता रहता हूं कि इन्हीं मौकों से फायदा उठाते हुए जो एजेंट माफिया ना, वो भी लोगों की मजबूरियों से फायदा उठाते हुए उनसे लाखों रुपए लेकर फ्रॉड कर देता है। रिसेंटली अभी मैं एक रिपोर्ट शाया हुई है, वो पढ़ रहा था, वो ये थी कि यूके की एक एज केयर हाउसिंग में जो है ना वो जॉब्स देने की कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तान से मुख्तलिफ लोगों से किसी से 19,000 पाउंड, किसी से 20,000 पाउंड लेके उनको वीजे जारी किए हैं, वर्क परमिट जारी किए हैं। वो लोग यहाँ आए हैं, जब यहाँ आए हैं तो यहाँ जॉब्स ही नहीं थी, यूके पहुंच गए। अब ये वीजा वर्क परमिट ऐसा होता है कि जिस वर्क के लिए आप आए हैं आपने वही काम करना है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब वो बहुत सारी ऐसी हैं जो फैमिलीज हैं, बच्चों के साथ आ गए हैं। एक नौजवान है, उसका मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि मैंने 19,000 पाउंड जो है ना वो एजेंट को दिए थे। ये तकरीबन 68,000 बनते हैं, 68 लाख। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी मेरे साथ, 4 बच्चे हैं, मैं और मेरी मियाँ बीवी। तो हम जब यहाँ आए हैं तो बड़े ख्वाब से जाए हुए थे बच्चों ने कि जी हम यूके जा रहे हैं, लेकिन अब जो है ना हम छोटे से घर में रहते हैं सारा टब्बर, उसके साथ साथ वहां पर बच्चे जो है ना वो जो यूके का ख्वाब से जाके आए थे वो मेंटली टॉर्चर्ड होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे हम कैद में आ गए हैं, जेल में आ गए हैं।
तो इस तरह के हज़ारों वाक़यात होते रहते हैं। इवन के जो लड़कियां शादी करवा के आती हैं, बेशक किसी बूढ़े से करवा लेती हैं इसलिए कि वो बाहर चली जाएंगी, जब यहाँ आती हैं तो हालात देखती हैं तो वो भी मेंटली डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाती हैं, और फिर घरेलू जो है ना वो तशद्दुद या डोमेस्टिक वायलेंस इसको कहा जा सकता है, उसके वाक़यात होते रहते हैं, और या फिर तलाक तक नौबत पहुंच जाती है, या फिर लड़कियां घर से भाग जाती हैं बाहर के मुल्कों में। ऐसा भी होता है जो शादीशुदा होती हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। अगर आप कहते हैं कि आपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना तो आपको सेपरेट कर दिया जाता है। तो ये जो बच्चों का वाक़या हुआ है इसको एक नेशनल स्कैंडल के तौर पर सामने लेके आया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि होम ऑफिस ने भी इस रिपोर्ट का नोटिस लिया है। उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है इसमें काफी संगीन नोयत की जो है ना वो चीजें बताई गई हैं जिसको किसी सूरत काबिल कबूल नहीं किया जा सकता। और देखते हैं कि अब होम ऑफिस अपनी रिपोर्ट्स में क्या कहते हैं, क्योंकि यूके इस वक्त हॉट न्यूज बना हुआ है हर लिहाज से। इलेक्शन तो वहां पे खत्म हो गए, लेकिन अब जो वहां पे असाइलम सीकर्स को सेटल डाउन करने का मसला है, वहां पर जो बेरोजगार 1.5 मिलियन पीपल यानी 15 लाख ऐसे लोग वहां पे बेरोजगार हैं जिनके पास पेपर्स हैं या वो यूके के बॉर्न हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। तो कीर स्टार्मर की जो हुकूमत आई है इन्होंने सबसे पहले ये कोशिश की थी कि यानी कि अभी जो करनी शुरू की है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए फौरी तौर पर जॉब्स अरेंज की जाए, ताकि वो माली इस्तेसाल का शिकार ना हो। उनके लिए जो है ना वो कहीं भी कोई हुनरमंद जॉब है या बगैर हुनर के है उनको अकोमोडेट किया जा सके। इसके साथ साथ पाकिस्तान के इलाका आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर से ताल्लुक़ रखने वाली शबाना महमूद, जो कि वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस उनको तैनात किया गया है, वो पहली मुस्लिम खातून है जो अभी रीसेंट कबीना में शामिल हुई हैं। उनके वालिद साहब महमूद और उनकी वालदा जो कि मीरपुर से थी, तो वो जनाब यहाँ पे अभी मिनिस्टर लगी हैं शबाना महमूद। उन्होंने चार्ज संभाल दी। जेलों में देखा है कि ओवर क्राउडेड है जेलें, यानी कि बरतानिया में आपको पहले कहा ना कि जहां पे लोग ज्यादा हो जाएं, क्राउड ज्यादा हो जाए तो हर किस्म के मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो वहां पर इतनी ज्यादा जेलें भरी हुई हैं कैदियों से कि उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग हैं इनको रिलीज कर दिया जाएगा जो मामूली नीयत के हैं, ताकि जेलों में जगह बन सके, ताकि कल को कोई और ज्यादा क्रिमिनल लोग जो है ना वो अरेस्ट होते हैं तो उनके लिए जगह होनी चाहिए। इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। तो यूके में स्टडी वीजे पे जो कोई गया है वो भी वापस नहीं आया। यूके में जो कोई पेरेंट्स वीजे पे गया, यानी कि पेरेंट्स गए हैं किसी के साथ, या स्पाउस वीजा गया या विजिट वीजे पे गया, किसी हर एक की कोशिश यही रही है कि आप यहां से मार के जाएंगे, यहां से नहीं जाएंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जॉबलेसनेस है और वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप पाकिस्तान में घूम रहे हैं। बहुत सारे यूके के ऐसे शहर हैं जहां पर आप जाएंगे तो आपको गोरा शायद ही कोई जो है ना वो देखने को मिले, सारे देसी कम्युनिटी के लोग जो है वो देखने को मिलते हैं। बहरहाल ये छोटी सी अपडेट सी बच्चों के अगवा के हवाले से, और कुछ आपके साथ वहां के हालात वाक़या शेयर किए। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।